तो स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो हमारे पास इस वीडियो में 40 प्रश्न है जो आज की शिफ्टों में पूछे गए थे और जो ये प्रश्न है वो 3 शिफ्टों तक के है। तो आप सभी ने ये कमेंट बॉक्स में बताना है जो यहाँ पे क्वेश्चन करे क्या यही आए थे, क्योंकि जो हमने कलेक्ट करे हैं सभी उनसे कलेक्ट करे हैं जो एग्जामिनेशन से बाहर आए हैं। अब आप लोग ये भी समझ ले साथ के साथ कि जो इसमें क्वेश्चन हमने डाले हैं वो जीडी के भी है और ट्रेडमैन के भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि जीडी का एग्जाम देके आए हैं और जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उसको बोलते हैं कि ये एग्जाम में नहीं आए थे। भाई ये जो क्वेश्चन है ये जीडी और ट्रेडमैन दोनों के हैं। कुछ ट्रेडमैन के अंदर पूछे गए थे तो कुछ जीडी के अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट ट्रेडमैन के थे उन्होंने ट्रेडमैन के क्वेश्चन बताए और जो जीडी के थे उन्होंने जीडी के बताए, इसलिए ये क्वेश्चन मिक्स है। इस बात का ध्यान देना। आप कमेंट कर देते हो, आपको खुद पता नहीं चलता कि बताया क्या जा रहा है। तो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति मंधाना को WPL 2026 में किससे सम्मानित किया गया था? पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ब्लू कैप या येलो कैप? तो स्मृति मंधाना के लिए WPL 2026 में सम्मानित करा गया था ऑरेंज कैप से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इन्होंने जो 2026 के अंदर है वो 377 रन बनाए थे जो सर्वाधिक रन थे, इसलिए उन्हें ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ाई गई है? वर्ष दिए गए थे कि इन्होंने जो जल मिशन है वो कब तक आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने जो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने है जल मिशन बढ़ाया था तो ये वर्ष 2028 तक बढ़ाया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के पूर्वी राज्य मेघालय और मिजोरम के साथ किस देश की सीमा लगती है? तो अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर की बात करी गई है तो यहाँ पे अगर ये मान लो, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं मैप, कि अगर ये हमारे पास भारत का मैप है तो अगर इस कंडीशन में हम देखें तो ये पूर्व वाला हिस्सा है। अब इस पूर्व वाले हिस्से में कौन से है? मिजोरम भी है और मेघालय भी है। तो इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति में संत तथा फकीरों ने कहां से विद्रोह किया था? संत और फकीरों ने विद्रोह कहां से किया था? फैजाबाद से, अवध से, कानपुर से या मेरठ से? तो मेरठ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या लाला हरदयाल? तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो करी गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? महापौर, नगर आयुक्त, राज्यपाल या सरपंच? तो जो नगर निगम का मुखिया होता है वो मेयर होता है, जिसे महापौर कहा जाता है। और अगर पूछे जाए कि जो इसका प्रशासनिक मुखिया है तो प्रशासनिक मुखिया पूछा जाता तो वो जो आपका वो आपका एमसी वाला है ना, एमसी वाला मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कमिश्नर है वो इसका मुखिया होता है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा, कार्यकारिणी निकाय, पंचायत सचिव या प्रधान? तो जो ग्राम पंचायत है इसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम सभा है, ऑप्शन ए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या प्रतिभा पाटिल? तो भारत की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और अगर मूल भारतीय पूछे तो वो सरोजनी नायडू थी, तो यहाँ पे पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर, ये लाइम होना चाहिए, लाइम वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? तो अगर CO2 और जो लाइम वाटर है अगर इनको जोड़ा जाए, लाइम वाटर अगर इनको जोड़ा जाए तो ये बनाते हैं CaCO3 और H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए CaCO3 प्लस H2O मिलकर बनाते हैं। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? जो पौधे हैं उसके लिए सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण
विधि के लिए, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसके द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। मोम का द्रव में बदलना है, जो मोम का द्रव में बदलना है वो कौन सा परिवर्तन है? फिजिकल, केमिकल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मोम का जो द्रव में बदलना है ये भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया था? तो ये पेनिसिलिन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दिया है कि आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये जो मुकाबला है आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है, इसके अंदर ये खेला गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई सक्षम पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये कर्नाटक के द्वारा करा गया था, तो ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? तो ये 15वें नंबर के बने हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आंखों की सर्जरी में धातु के बारीक कणों को निकालने के लिए चुंबक का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर आंखों की सर्जरी हो रही है तो उसके लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारे पास आंखों के अंदर है वो कुछ पदार्थ चले जाते हैं, कुछ कण चले जाते हैं, तो इसलिए उसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह केवल धातु के कण को ही आकर्षित करती है, इसलिए आंखों के नाजुक हिस्से को बिना नुकसान पहुंचाए कण आसानी से बाहर निकाले जाते हैं। कि अगर आपकी आंखों के अंदर कुछ लोहे के कण चले जाए तो ये चुंबक उसको आसानी से बाहर निकाल देता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सागवान वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन है? तो जो भारत में सागवान वृक्ष है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास वायु शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना या भारतीय तटरक्षक बल? तो इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना से। विशाल भारतीय मैदान, उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है? तो अगर हमारे मैदान देखें हिमालय की दृष्टि से तो वो दक्षिण दिशा में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समाप्त हो जाता है? अगर हम बात करें कि अगर 356 लगे किसी भी राज्य के अंदर तो कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जो समाप्त हो जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राज्य सरकार की कार्यकारिणी और विधि शक्तियां, जो राज्य सरकार के द्वारा कार्यकारी शक्ति है और उनकी विधियां हैं वो समाप्त हो जाती है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहां स्थित होती है? मस्तिष्क, गले, छाती या पेट? तो ये गले में होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत मंडपम ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है, ये कहां स्थित है? तो यह भारत का मंडपम, ये पूछा गया था कहां स्थित है, तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। एक वयस्क मनुष्य में रदनक यानी कैनिन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। सलीम के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? सलीम किस बचपन का नाम था, किसका था ये आपने बताना है। अकबर का, शाहजहां का, जहांगीर का या औरंगजेब का? तो जो सलीम नाम है मुगल शासक के राजा थे जिनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से क्या प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है? तो हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 72 में, 80 में, 86 या 1992? तो जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अनिल कुमार को 2025 में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था? तो ये संबंधित थे साहित्य और शिक्षा से, तो ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1761 में हुआ था। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। ये आपकी एक तो हुई थी 1526 में, एक हुई थी 1556 में और एक हुई थी 1761 में। तो ये 3 लड़ाइयां हैं, ये आपने ध्यान देना है। तो तीसरी पूछी गई थी 1761। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली, विंध्याचल, हिमालय या सतपुड़ा। तो भारत के जो उत्तरी सीमा में स्थित प्रमुख पर्वत है ये हिमालय पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। तो जो शुरुआत है खिलाफत आंदोलन की वो 1919 से हुई थी और ये 1922 तक चला हुआ था। 1999 में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो कोड नेम आपसे पूछा गया है 1999 की लड़ाई का, तो ये ऑपरेशन विजय था, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का भाग 9A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायतों से, नगरपालिकाओं से, नागरिकता से या आपातकालीन प्रावधान से? तो ये जो हमारा भाग 9A है ये भारतीय नागरिकता से संबंधित है। अक्टूबर 2025 में विमोचित हुई पुस्तक मोदीज मिशन के लेखक कौन हैं? अरविंद पनगड़िया, बर्जिस देसाई, रामनाथ कोविंद या एंटी मैरिनो? तो बर्जिस देसाई के द्वारा मोदीज मिशन 2025 में लिखी गई थी। बल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल या वॉट? तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये इंडिया जीता था, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से कौन सा अंग या हिस्सा प्रभावित होता है? अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी जो हड्डियां और दांत है वो कमजोर पड़ जाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? तो एड्रिनल जो हार्मोन है इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमने 3 शिफ्टों के फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड यहाँ पे हमारी शिफ्टें हुई थी 2 जून को। इसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आज भी ट्रेडमैन के हैं और कुछ जीडी के हैं, अलग अलग शिफ्टों के ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ट्रेडमैन और जीडी वाले यहाँ पे सारे ये क्वेश्चन आज के अपने आंसर की मिला ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।